बेनिफिट्स ऑफ एन एटीएम। तो एडवांटेज को हम दो सेक्शन में बांटेंगे, एडवांटेज टू कस्टमर, कस्टमर को क्या एडवांटेज है एटीएम का उपयोग करने से, और उसी तरीके से बैंक को क्या एडवांटेज है एटीएम फैसिलिटी प्रोवाइड करने में। तो पहले कस्टमर को क्या एडवांटेज मिलता है वो थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ATM machines are conveniently located at multiple locations. Customer visit the ATM of any banks to perform any transactions. तो ये convenient location पे multiple locations पे available है ATM machines। आप थोड़ा भी 1 किलोमीटर के अंदर अगर आप निकलते हैं घूमते हैं थोड़ा सा सर्वे करते हैं तो 1 किलोमीटर में आपको कम से कम 2 से 3 ATM, कम से कम मैं कह रहा हूँ मिनिमम 2 से 3 ATM मशीन आपको अलग अलग बैंक्स की दिखती है। ठीक है। एटीएम की सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है, क्या जिस बैंक के अकाउंट में हमने अकाउंट खोला है, जिस बैंक में जाके अपने अकाउंट खोला है, क्या उसी का एटीएम के अंदर जाके हम उस एटीएम कार्ड का उपयोग कर सकते हैं? नो सर। एटीएम कार्ड अगर आपके पास आ जाता है तो आप किसी भी बैंक का एटीएम के अंदर जाके एटीएम के मशीन में अंदर जाके उसको कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। तो इसकी यूजेबिलिटी जो है इट कैन बी यूज्ड इन एनी बैंक ब्रांच। ठीक है, कोई भी बैंक की एटीएम में आप मान लीजिए आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है, आपने अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में खुलवाया और आपको पैसे की जरूरत पड़ी अचानक से, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आपको लगा कि मुझे एक पार्टी को 5,000 रुपये देने हैं, मेरे पास कैश नहीं है, तो चलिए एक काम करता हूँ रास्ते में जो एटीएम आएगा उसमें से विड्रॉ कर ले। अब आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है और आप जा रहे हैं जिस रास्ते से वहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम नहीं आ रहा है, तो हो सकता है वहाँ बैंक ऑफ इंडिया का दूसरी बैंक का एटीएम आ रहा है। तो क्या हम बैंक ऑफ इंडिया यानी दूसरी बैंक में जाके एटीएम में से कैश विड्रॉ कर सकते हैं, कैश निकाल सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना याद रखना है कि जो अगर आप पब्लिक सेक्टर की बैंक यूज कर रहे हैं जैसे एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है, पंजाब नेशनल, ये सारी पब्लिक सेक्टर बैंक, इनके अंदर 1 महीने के अंदर आप कम से कम 5 ट्रांजेक्शन आपको करने के लिए दिए जाते हैं, फ्री होती है 5 ट्रांजेक्शन फ्री। 1 महीने में आप 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, फ्री होता है। प्लस दूसरी अगर बैंक के एटीएम में जाके आप विड्रॉ करते हैं तो ऐसे एक्स्ट्रा 3 ट्रांजेक्शन यानी टोटल 8 ट्रांजेक्शन आपके लिए फ्री है। 5 उसी बैंक के प्लस 3 अदर बैंक एटीएम, अदर बैंक्स एटीएम में से ट्रांजेक्शन करते हैं तो 8 ट्रांजेक्शन फ्री है। उसके बाद अगर आप मान लीजिए 9th ट्रांजेक्शन करते हैं एक ही महीने में तो उस पर आपको लगेगा चार्ज, जो 8 रुपीज से लेकर 25 रुपीज तक वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट विड्रॉन बाय यू। आपने कितनी रकम विड्रॉ की उस पर डिपेंड करता है। तो 25 रुपये तक का चार्ज आपको लग जाता है। एसबीआई जैसी बैंक में 25 रुपीज का ट्रांजेक्शन चार्ज लग जाता है एटीएम में। वैसे ही अगर आप ये ट्रांजेक्शन फैसिलिटी एचडीएफसी बैंक की हम बात करें तो वो सिर्फ 4 ही बार आपको अलाउ करता है एटीएम में से विड्रॉ करने के लिए, तो उसके बाद 150 रुपये का चार्ज लेता है। आपसे खास ध्यान रखना, एचडीएफसी की बात करें तो हर बैंक का जो है अपना अपना रेटिंग सिस्टम है, तो वो रेटिंग सिस्टम जान लेना जरूरी है, नहीं तो आपको वो ट्रांजेक्शन कॉस्टली हो सकता है। सो सारे चार्जेस जान के आपने उसमें डीलिंग करना चाहिए दोस्तों। इट हेल्प्स इन विड्रॉइंग द कैश इन अ मैटर ऑफ मिनट्स एंड सेव्स टाइम। आपको तुरंत कैश मिल जाती है, आपका समय बचता है एटीएम का उपयोग करने से। तो ये उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, कन्वीनियंट लोकेशन है और आप किसी भी बैंक का एटीएम का उपयोग कर सकते हैं, जितने भी चाहे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, लेकिन ट्रांजेक्शन की लिमिट होती है। कुछ बैंक में लिमिट नहीं भी होती है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक में कोई लिमिट नहीं है, आप जितने चाहे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। और इट सेव्स टाइम, आप कैश विड्रॉ मिनटों में, 1 मिनट 2 मिनट में आपको कैश मिल जाती है और आपका समय भी बचता है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन एटीएम कार्ड इज हैसल फ्री, स्ट्रेस फ्री। हैसल फ्री का मतलब है आपको एटीएम कार्ड एकदम आसानी से मिल जाता है। बैंक में अकाउंट खुलवाइए, एटीएम कार्ड की फैसिलिटी, एटीएम की फैसिलिटी चाहिए कि नहीं आपको पूछ लिया जाता है, डू यू वांट एटीएम कार्ड, आपको एप्लीकेशन के अंदर पूछा जाता है। अगर आप टिक करते हैं तो आपको एटीएम कार्ड दिया जाएगा, आप टिक नहीं करते हैं तो नहीं मिलेगा। तो आपने ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है अपने आप। हाँ, एटीएम कार्ड का चार्ज लगता है सालाना 150 से 200 रुपए तक का चार्ज होता है, डिपेंडिंग ऑन द बैंक। बैंक पे डिपेंड करता है, बैंक का जो चार्ज फिक्स होता है वो आपके अकाउंट में से हर साल एनुअल फी
एटीएम कार्ड की डिडक्ट हो जाती है। नो डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एन एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड के लिए आपने अलग से कोई डॉक्यूमेंटेशन जरूर देने की जरूरत नहीं, आपका सिर्फ अकाउंट होना चाहिए उस बैंक के अंदर, तो ही आपको एटीएम कार्ड मिलेगा। ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी है जो बैंक देती है, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं, जिसमें बैंक का ही फायदा है। आप बार बार बैंक में नहीं आएंगे, बाहर से ही ट्रांजेक्शन कर लेंगे। ऑलमोस्ट ऑल बैंक्स प्रोवाइड एटीएम कार्ड्स एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग। ज्यादातर जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तभी आप डिसाइड कर लेते हैं कि एटीएम कार्ड तो चाहिए ही चाहिए। इट हेल्प्स इन गेटिंग द डिटेल्स ऑफ द ट्रांजेक्शन्स, टोटल बैलेंस एंड मिनी स्टेटमेंट्स। इसके एडवांटेजेस तो हमको पता ही है कि एटीएम की मदद से हम कितना काम हमारा आसान हो जाता है, हमारी ट्रांजैक्शन डिटेल्स हमें मिल जाती है, बैलेंस हम जान सकते हैं। मिनी स्टेटमेंट यानी जो पिछले 5 से 10 ट्रांजैक्शन हमने किए उसका एक छोटा सा स्टेटमेंट भी आपको मिल जाता है। सम एटीएम मशीन्स आल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिटिंग कैश एंड फंड ट्रांसफर। कभी कभी क्या होती है, मिक्स मशीन होता है जिसमें आप कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं, और फंड ट्रांसफर की भी सुविधा उसी मशीन के अंदर आपको। तो मल्टी यूजर मशीन्स भी होती है जिसकी मदद से हम हमारा काम आसान होता है। तो सिर्फ डिपॉजिट करने का काम करती है, कैश विड्रॉ करने का काम करती नहीं सर। आपका कोई बिल पेमेंट करना हो तो वो भी हो सकता है। एटीएम इज ऑल्सो यूज टू इन पेइंग यूटिलिटी बिल्स, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, गैस बिल हो गया, उसको यूटिलिटी बिल्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा। एंड सेवरल अदर बिल्स एंड पेमेंट्स, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज होती है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं एटीएम की मशीन से। पेमेंट करना आसान हो जाता है। एटीएम मशीन इज अवेलेबल 24/7 365 डेज इन ईयर। हम हमारा शॉप बंद हो सकता है लेकिन एटीएम मशीन जो है बंद नहीं होता। हाँ, उसमें कुछ टेक्निकल एरर आ जाए तो बंद रहता है, बाकी हमेशा खुला रहता है। और उसके अंदर कैश होनी चाहिए तो हमारी ऐश है। दो दो सिचुएशन में एटीएम मशीन ज्यादातर बंद रहते हैं। एक, कुछ टेक्निकल एरर अगर आ जाता है, मशीन है टेक्निकल एरर हो सकती है, जैसे हम भी बीमार पड़ते हैं मशीन भी बीमार पड़ती है, ऐसा नहीं है। और दूसरा जो है सर, अगर उसके अंदर कैश, हम कैश विड्रॉ करने गए और कैश नहीं है तो फिर हमारे काम का नहीं है वो मशीन उस सिचुएशन। तो बस ये दो, एक यूँ समझ लीजिए इसकी छोटी सी एक लिमिटेशन है, इस मशीन की लिमिटेशन। ATM is safe and secure as the use of an ATM is restricted only to the person who knows the PIN। ये important point है, पिन। पिन वो यानी जो लड़कियां माथे में लगाती वो पिन की बात नहीं कर रहा हूँ। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है वो है ये पिन। पिन नंबर आपको दिया जाता है जो हमेशा 4 डिजिट में होता है। कितने डिजिट होते हैं पिन नंबर में? 4 डिजिट का पिन नंबर होता है जो आपने मेमोराइज कर लेना चाहिए। सो जब तक आपको पिन नंबर पता नहीं है आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं, और ये पिन नंबर आपने कॉन्फिडेंशियल रखना है, किसी और को कभी भी ये पिन नंबर नहीं बताना है। आप, मैं तो कहता हूँ आप अपने फादर मदर को भी मत बताइए, ब्रदर सिस्टर को भी पिन नंबर मत बताइए। सेफ एंड सिक्योर्ड है। पिन नंबर आप जानते हैं, सिर्फ जो यूज करता है वही जानता है पिन नंबर क्या, तो ये सेफ और सिक्योर ट्रांजेक्शन हो जाता है। और ये नंबर कभी भी किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए, आपका फ्रेंड हो, कोई रिलेटिव हो, मैं तो कहता हूँ फैमिली मेंबर से भी शेयर मत करो। हाँ, भरोसा करते हैं तो बात अलग है, बाकी कभी भी किसी भी व्यक्ति से हमने ये पिन नंबर कभी भी शेयर नहीं किया था। मैं तो कहता हूँ मैरिज होने के बाद वाइफ से भी शेयर मत करना, नहीं तो बैलेंस रहेगा नहीं अकाउंट। ATM reduces the requirement for carrying cash as individuals can withdraw at any ATMs which acts as a cash point। आपके पास अगर ATM का कार्ड है यानी कि डेबिट कार्ड है तो बस बात खत्म हो गई। आपने कैश कैरी नहीं करना है, आपने जेब में ज्यादा मनी नहीं रखना है, कैश रखना नहीं, रिस्क है कैश कैरी करने में। आपको जब पैसे की जरूरत है ATM पॉइंट पे पहुंच जाइए, कैश निकाल लीजिए, जहाँ यूज करना है कर दीजिए, क्यों ज्यादा कैश लेके घूमना, रिस्क लेके घूमना। ठीक है, तो ये एडवांटेज टू कस्टमर्स की बात हो गई। एडवांटेज टू बैंक्स, बैंक्स को क्या फायदा है एटीएम मशीन को लॉन्च करके? अल्टरनेटिव टू एक्सटेंडिंग बैंकिंग आवर्स, यानी बैंकिंग आवर्स के बाद अगर कस्टमर को अगर यूज करना है, कुछ भी पैसे की रिक्वायरमेंट हुई, किसी को पेमेंट करना है, तो ये वरदान है उनके लिए। क्राउडिंग एट बैंक काउंटर कंसिडरेबल रिड्यूसेस, बैंक में जाने का लोग अवॉइड करेंगे, वहां पे क्राउड कम हो जाएगा और बैंक का काम भी आसान हो जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में जहाँ पेंडेमिक सिचुएशन है, कोरोना वाली सिचुएशन है, उसमें तो ये वरदान है एटीएम सेंटर। सर्विस इज चीपर इज इफ देयर आर सफिशिएंट लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। अगर आप बहुत ट्रांजेक्शन करते हैं तो ये इतना महंगा नहीं है, चीप ही है।
आप 10-20 रुपया 25 रुपया चार्ज पे करके आप निकाल लीजिए आपकी मैक्सिमम रकम जो निकालनी है आपने। तो ये एक तरीके से चीप ट्रांजेक्शन है, हमारा पेट्रोल भी उतना नहीं लगेगा। अगर आपका बैंक का ब्रांच जो है बहुत बहुत दूर है घर से, तो इससे अच्छा अब हम एटीएम में से जाके विड्रॉ कर लें। तो एक तरीके से चीप पड़ता है, डिपेंडिंग करता है सिचुएशन पे। अल्टरनेटिव टू न्यू ब्रांचेस एंड टू रिड्यूस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नई ब्रांच ओपन करने के लिए, नई ब्रांच ओपन करने से अच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है एटीएम मशीन लगा दी जाए, जिससे क्या होगा कि अगर कस्टमर दूर भी कहीं पे है तो उस बैंक के ब्रांच, उस ब्रांच की बैंक या उसी बैंक में जिसका उसका अकाउंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका अकाउंट है तो पूरे सूरत के अंदर आप कोई भी बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम यूज कर सकते हैं, जिससे बैंक्स का जो है ऑपरेटिंग खर्चा कम हो जाता है। कैश ट्रांसपोर्टेशन एंड कैश हैंडलिंग इज अवॉइडेड। ये बैंक का खर्चा कम होता है, कैश ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम होता है, कैश हैंडलिंग, कैश मेंटेन करना पड़ता है जो बैंक के अंदर, वो सब ये खर्चे उनके कम हो जाते हैं। और कैश का जो हैंडलिंग का जो रिस्क है वो भी कम हो जाता है, रिस्क रिड्यूसेस। एटीएम मशीन में कैश पड़ा है, कस्टमर वहीं से जाके निकाल दे तो बेटर ऑप्शन। ATMs कैन बी लोकेटेड इन एनी कन्वीनियंट लोकेशन इन द सिटी। पूरे सिटी में कन्वीनियंट लोकेशन के अंदर आपको ज्यादातर एटीएम मशीन दिखेंगे और वो बेटर ऑप्शन। एटीएम मशीन्स आर सेल्फ सर्विस एंड दस रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ द बैंक स्टाफ। ये बैंक स्टाफ का सबसे बड़ा एडवांटेज है। बैंक कस्टमर्स जो होंगे वो बैंक के अंदर आने आना कम करें तो बेटर है, और ऐसी सिचुएशन में बेटर है, अभी जो सिचुएशन है करंट सिचुएशन। और बैंक स्टाफ का काम भी कम हो जाता है। वैसे भी बैंक स्टाफ पहले से ही कम होते हैं, खास करके पब्लिक सेक्टर बैंक में आप जाइए, 10 का स्टाफ होना चाहिए, उसके सामने 5 ही अवेलेबल होते हैं, रोज 2-3 तो छुट्टी पे होते हैं। तो फिर काम कैसे होगा बैंक का? तो फिर हमारी वेटिंग बढ़ जाती है, जो काम 10 मिनट में हो जाना चाहिए शायद उसमें 1 घंटा लग जाए, हमारा 60 मिनट चला जाता है। चलिए, एडवांटेजेस के बाद अब चलते हैं डिसएडवांटेज। क्या एटीएम का डिसएडवांटेज है क्या? लिमिटेशन है ही ना, मशीन है सर, लिमिटेशन तो होगी होगी। द इनिशियल कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ एटीएम इज टू हाई। सबसे महंगी मशीन है ये, इसको इंपोर्ट करना पड़ता है वापस फॉरेन कंट्री से, तो ये इसका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, इनिशियल कॉस्ट बहुत होता है। द यूज ऑफ दिस एटीएम मशीन, द यूज ऑफ दिस एटीएम रिक्वायर्स लिटरेट यूजर्स। पढ़े लिखे लोग ही इसका उपयोग कर सकते हैं। वैसे पढ़े लिखे लोग इसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। अगर हमें पढ़ना लिखना नहीं आता है तो इसका उपयोग हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, हमें किसी और की मदद लेनी पड़ सकती है और उसमें रिस्क है। अगर आपने देखा होगा जब आप एटीएम ट्रांजैक्शन करने जाते हैं, अगर आपको आता है और आप एटीएम में ट्रांजैक्शन करने जाते हैं, तो आस पास में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, खास करके बुजुर्ग होते हैं, ओल्ड एज व्यक्ति होते हैं, उनको इतना टेक्नोलॉजी से वो इतना परिचित नहीं होते हैं और थोड़ा डरते भी हैं मशीन से, थोड़ा हेजिटेट होते हैं कि मशीन का उपयोग करूँ, कुछ हो गया तो पैसे नहीं निकले, तो थोड़ा हेजिटेशन होता है, डर डर होता है, फियर भी होता है। इसलिए वो हमारा हमसे कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हेल्प करिए मुझे ट्रांजेक्शन का, उसमें रिस्क भी है। सारे बंदे एक जैसे नहीं होते, ऑल पर्सन्स आर नॉट इक्वल, और सारे ऑनेस्ट नहीं होते हैं, वापिस वहाँ रिस्क है। Most of the ATMs are installed at branches and hence the customer has to go to the concerned branch में ही, जहाँ आपका अकाउंट होता है वहीं आसपास में ही वो एटीएम होता है नॉर्मली। तो बात तो एक ही हो गई, एटीएम में जाऊँ या बैंक में जाऊँ, तो फायदा क्या होगा? अगर कहीं और लोकेशन पे एटीएम सेंटर्स ज़्यादा खोले जाए तो उसमें हमारा कन्वीनियंट, हमारे लिए वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाते हैं। नॉर्मली एटीएम्स बैंक की ब्रांच आसपास ही होता है, ताकि वो अगर बैंक ब्रांच के अंदर ना जाए और बाहर से ट्रांजेक्शन करके वो एटीएम मशीन में से ट्रांजेक्शन करके निकल जाए, तो बैंक का काम थोड़ा आसान हो जाए, बैंक के लिए इजी है। लेकिन कस्टमर को तो वहां तक जाना ही पड़ा, तो कस्टमर के लिए क्या फायदा? बस एक लिमिटेशन में आ जाता है, ओनली लिमिटेड विड्रॉल कैन बी ट्रांजेक्टेड ऑन एटीएम। एटीएम मशीन की एक लिमिट होती है, पर डे विड्रॉल लिमिट होती है, आप उससे ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे कुछ बैंक में 25,000 की लिमिट हो सकती है, कुछ बैंक में 40,000 की लिमिट हो सकती है, कुछ बैंक में तो 50,000 तक की लिमिट है, और कुछ में तो 1 लाख तक की लिमिट भी है। सो हर बैंक का अलग अलग लिमिट है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है तो उसकी लिमिट 25,000 रुपये है। तो हर बैंक की अपनी एक लिमिट है, विड्रॉल लिमिट है, ताकि कोई मिसयूज अगर हो रहा हो कार्ड का तो बचाया जा सके। एक दिन में 25,000 से ज्यादा का विड्रॉल नहीं कर सकते, हर बैंक का अलग अलग सिस्टम फिक्स किया गया है, विड्रॉल लिमिट फिक्स किया गया है, उसके हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। लेकिन अगर हमें मान लीजिए 5 लाख की जरूरत हो, 4 लाख की जरूरत हो, तो वहां पे आप इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा बहुत दिनों तक।
इसलिए फिर आपको बैंक ही जाना पड़ेगा और एक साथ आप इतनी रकम विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ चेक इशू करना पड़ेगा एटीएम की जगह पे। एटीएम इज अनएबल टू काउंट स्पॉइल नोट्स, ये एटीएम मशीन की सबसे इम्पोर्टेंट लिमिटेशन है। फटी नोट हो, बिगड़ी हुई नोट हो, स्पॉइल्ड नोट हो, वो मशीन काउंट नहीं करता, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन आ जाती है। उस नोट्स का क्या करें। ATM is used only for the branches where full computerization of banking system has been implemented। जहाँ पूरा कंप्यूटराइजेशन हो वहीं पे ATM फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है और वो की जाती है। और थोड़े बहुत डिसएडवांटेज नहीं है तो सेम ही है। चलिए सेफ्टी मेजर्स क्या लेंगे फटाफट देख लेते हैं। एटीएम, जब आप एटीएम सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है एटीएम यूज करते वक्त, तो थोड़ी सेफ्टी मेजर्स थोड़ा ध्यान रखना है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है, लॉस हो सकता है। द एटीएम शुड बी लोकेटेड इन ए लोकेलिटी वेयर देयर इज अ सेफ्टी, ऐसी जगह पे उसका लोकेशन होना चाहिए जहाँ पब्लिक की आवाजाही हो, लोग आते जाते हो। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ लोकेटेड है। The site of ATM should have enough lighting facility and should be secured and protected। हवा उजास होना चाहिए, लाइटिंग फैसिलिटी वहाँ पे अच्छे से होनी चाहिए, ऐसी जगह पे इसको इंस्टॉल किया होना चाहिए। सिक्योर्ड एंड प्रोटेक्टेड होना चाहिए, सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, बाहर एक आदमी भी होना चाहिए एटीएम मशीन के बाहर ताकि वो सेफ रहे, मशीन सेफ रहे, उसकी प्रोटेक्शन हो। The customer should not use their ATM cards and their PIN when others are watching। इसका तो खास ध्यान रखना है, कभी भी अपना एटीएम कार्ड दूसरों के सामने यूज नहीं करना है। पिन नंबर यूज करते वक्त तो आपको खास ध्यान रखना है कि आपके आसपास में अगर कोई खड़ा है तो वो देख तो नहीं रहा ना, बहुत ध्यान से, रिस्क है उसके पीछे। हमें हमारा एटीएम कार्ड क्या हम कैसे यूज कर रहे हैं और उसमें पिन नंबर तो खास जब यूज कर रहे हैं तब उसको हाइड करके यूज करना चाहिए। मेक कैश डिपॉजिट इन सफिशिएंट लाइटिंग ओनली। जब भी आप एटीएम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे लाइटिंग, अगर अगर लाइट की लाइटिंग प्रकाश है वहाँ पे तो आप अच्छे से उसका उपयोग करें। पिन शुड बी केप्ट सीक्रेट, आपने अपना पिन किसी से शेयर नहीं करना, सीक्रेट रखना है। एटीएम कार्ड शुड बी केप्ट एट सेफ प्लेस, एटीएम कार्ड को संभाल के रखना है, चोरी नहीं हो जाना चाहिए। लॉस और थेफ्ट ऑफ अ कार्ड शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली, अगर आपका कार्ड खो जाता है, चोरी हो जाता है तो तुरंत इसको आप, जो हेल्पलाइन नंबर है, जो भी बैंक है उस बैंक का हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे तुरंत कंप्लेंट कर दीजिए और कार्ड ब्लॉक करवा देना है। ऑब्टेन ट्रांजैक्शन स्लिप एंड मेंटेन इट, जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसकी ट्रांजैक्शन स्लिप आप रखिए ताकि अगर आपने मान लीजिए कोई कैश डिपॉजिट किया और आपके अकाउंट में डिपॉजिट नहीं आया, ट्रांजैक्शन का स्टेटमेंट नहीं आया, कोई गड़बड़ हुई है तो हम वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, हमारे पास प्रूफ होना चाहिए तो प्रूफ से हम क्लेम कर सकते हैं। कीप द एटीएम कार्ड इन सच अ वे दैट द मैग्नेटिक स्ट्रिप्स आर केप्ट इंटैक्ट। एटीएम कार्ड के ऊपर रहता है ना मैग्नेटिक स्ट्रिप्स होते हैं, ब्लैक कलर का एक आप देख सकते हैं, अ, एक बड़ी सी स्ट्रिप होती है, तो उसको अच्छे से सिक्योर करके रखना है, सेफ सेफ करके रखना है, एटीएम कार्ड को संभाल के रखना चाहिए, उस पर कोई स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए ताकि हम उसका उपयोग अच्छे से कर सकें। इंसर्ट एटीएम कार्ड आफ्टर रिसीविंग द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम एटीएम, एटीएम में से इंस्ट्रक्शंस जैसे मिलते हैं उसके बाद आप कार्ड इंसर्ट कीजिए। कार्ड जब आपको लेने को बोल रहे हैं, रिमूव द कार्ड, टेक द कार्ड, ऐसे ही जब इंस्ट्रक्शन मिल रही है तब उसको रिमूव कर दीजिए। कितने लोग एटीएम का ट्रांजैक्शन करते वक्त कैश जैसे ही हाथ में आ जाती, कैश ले लेते तो कार्ड वहीं छोड़ के आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए, कैश भी लेनी है, कार्ड भी लेना है, क्योंकि अगली बार वापस ट्रांजैक्शन करना हो तो कार्ड तो चाहिए ना। If the ATM card happens to be fixed up or detained, complaint to the helpline of the bank via telephone must be done। कोई भी दिक्कत हुई एटीएम ट्रांजैक्शन करते वक्त या एटीएम कार्ड से कोई प्रॉब्लम हो गई, आपका एटीएम कार्ड अंदर फिक्स हो गया, ब्लॉक हो गया, अंदर रह गया मशीन के अंदर, बाहर नहीं आ रहा है, तो फिर आपने क्या करना होगा, बैंक हेल्पलाइन नंबर पे इसकी कंप्लेंट करनी तुरंत।